नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है जहां हम रामायण के कुछ छिपे हुए रहस्यों को खोजेंगे। आप तो जानते ही होंगे, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तो हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। हर पात्र, हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आज हम ऐसे ही 10 रहस्यों का खुलासा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये रहस्य आपको चौंका देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं रामायण का यह रोमांचक सफर और जानते हैं ऐसे 10 तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। राम का वनवास, क्या यह सिर्फ एक सजा था जैसा कि हम सब जानते हैं, या फिर इसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा था? क्या यह वनवास राम को एक आदर्श राजा बनाने का एक तरीका था? कहते हैं कि वनवास ने राम को धैर्य, नियंत्रण और लोगों के लिए प्यार सिखाया। यह वनवास ही था जिसने उन्हें एक योद्धा से एक महान राजा बनाया। सीता मां की अग्नि परीक्षा, क्या यह सिर्फ उनकी पवित्रता का प्रमाण था, या फिर यह उनके बलिदान और समर्पण का एक उदाहरण था? क्या यह परीक्षा राम और सीता के प्यार की परीक्षा थी? सीता मां ने अपने पति राम के लिए, उनके सम्मान के लिए आग में कूदने का निर्णय लिया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार बलिदान और समर्पण मांगता है। रावण, जिसे हम सिर्फ एक क्रूर राजा मानते हैं, क्या सच में वो इतना सरल था? उसके 10 सिर, क्या वो सिर्फ 10 बुराइयों के प्रतीक थे, या फिर हर सिर एक अलग गुण का प्रतीक था? कहते हैं कि रावण एक महान विद्वान था, एक कुशल योद्धा था और साथ ही साथ एक शिव भक्त भी था। उसके 10 सिर ज्ञान, शक्ति, बुद्धिमत्ता और भी कई गुणों के प्रतीक थे। हनुमान जी, जिन्हें हम सिर्फ एक बंदर देवता मानते हैं, क्या वो सच में सिर्फ इतने ही थे? क्या हनुमान जी में मानव गुण भी थे? क्या वो सिर्फ भक्ति का प्रतीक थे या फिर बुद्धिमत्ता और शक्ति का भी? हनुमान जी में अद्भुत शक्ति थी, असीम बुद्धिमत्ता थी और साथ ही साथ राम के प्रति प्रबल भक्ति थी। वो एक सच्चे मित्र, एक कुशल रणनीतिकार और एक महान भक्त थे। क्या रामायण सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, या फिर इसमें इतिहास के कुछ सुराग छिपे हैं? क्या रामायण में बताई गई घटनाएं सच में हुई थीं? कई विद्वान मानते हैं कि रामायण में बताई गई कुछ घटनाएं सच में हुई थीं। रामायण में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो इतिहास की ओर संकेत करते हैं। राम की सेना, क्या वो सिर्फ बंदरों की सेना थी, या फिर उसमें और भी योद्धा शामिल थे? क्या देवताओं और देवियों ने भी राम की मदद की थी? राम की सेना में बंदरों के अलावा मानव योद्धा भी थे। साथ ही साथ कई देवताओं और देवियों ने भी राम का साथ दिया था रावण के साथ युद्ध में। अध्याय 7। रामायण सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि यह तो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। यह धर्म, कर्तव्य, प्रेम, बलिदान और समर्पण की कहानी है। रामायण का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ है और यह पूरी दुनिया में पढ़ी और सुनी जाती है। रामायण ने सदियों से कलाकारों और लेखकों को प्रेरित किया है। चाहे वह चित्रकला हो, मूर्तिकला हो या फिर साहित्य, रामायण हर जगह मौजूद है। रामायण पर आधारित नाटक, नृत्य, गीत, कविताएं और फिल्में आज भी बनाई जाती हैं और लोगों को आकर्षित करती हैं। रावण की लंका, क्या वो सिर्फ एक काल्पनिक स्थान थी, या फिर यह कोई वास्तविक राज्य था? क्या आज भी लंका के कुछ निशान मौजूद हैं? कई इतिहासकार मानते हैं कि रावण की लंका आज के श्रीलंका में स्थित थी। वहां आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें रामायण से जोड़ा जाता है। रामायण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। यह हमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम, बलिदान और समर्पण का पाठ देती है। आज भी रामायण का मंचन होता है, रामलीला होती है और लोग रामायण के पात्रों से प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे धर्म का पालन करें, कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ें, कैसे प्रेम और समर्पण से जीवन जिएं। ये 10 तथ्य तो बस रामायण के विशाल सागर की एक झलक थे। इस सागर में उतरेंगे तो आपको अनगिनत मोती मिलेंगे, अनगिनत सबक मिलेंगे।
तो आइए अपने जीवन को रामायण के आदर्शों से सजाएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं।